आ गए सभी लोग ऑनलाइन। आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज पहुंच रही है आप लोग के पास मेरी? गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए करते हैं। आज का क्या है, हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? आप लोग को कोई आइडिया? किस चीज़ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं? आज देखिए, मेनली हम लोग पहले रणनीति पे चर्चा करेंगे। रणनीति क्या होनी चाहिए, वो लोग भी मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है? के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे वो कैसे प्रोसीड करें। जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं चैनल से, उनके लिए कुछ अलग रणनीति। जो लोग बीच में जुड़े हुए हैं का अप्रोच अलग होगा, और जो अभी लेटेस्ट जुड़े हुए हैं उसका भी कुछ अप्रोच होगा। उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, हाँ। जैसे कि लोगों की एक कंटिन्यूटी बनी रहे। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई इसलिए आसान चीज़ नहीं है, सिर्फ बुक खोल लेने से और आपके पास कंटेंट हो जाने से आपकी पढ़ाई नहीं हो जाती। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ रणनीतिक से क्या अपने आप को अपडेटेड करना पड़ता है। इससे क्या होता है, एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, आपको लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। वॉइस धीमी आ रही है, वॉइस धीमी। चलिए मैं देखता हूँ वॉइस का। सुनाई तो दे रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूँ? एक तो एक कमेंट वाली एलईडी इतनी ऊपर लगी हुई, लगता है जैसे आसमान में देख रहा हूँ। चलिए अभी सही आ रही वॉइस, अभी चेक कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी मैं इसमें किस पॉइंट पे बात करनी है मैं लिख के लाया हूँ, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। ठीक है, पहला पॉइंट है कि आगे की मैं आपको रणनीति, ओवरऑल रणनीति बताऊं कि क्या है। तो रणनीति क्या होगी, आगे की रणनीति। आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आगे हम जब जाएंगे, जब हमें अभी पता चलेगा हम कहां तक आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि हम अभी कहां तक आ गए हैं वो देखना है। तो हमारे अभी 22 टॉपिक्स, 22 का आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट ऑलरेडी आपका बन चुका है और शेड्यूल लग चुका है, 6 बजे वो आपका आज शाम में पब्लिश हो जाएगा। तो मीन्स आज हमारे 22 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिनिश्ड। टोटल 26 टॉपिक्स थे। ऑलमोस्ट हमने 90% वर्क कर लिया है। ठीक है, अब जब यहां तक हम पहुंच गए हैं तो हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हमारी रणनीति ये है कि पहले सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो, जितने ये 26 हैं। जब ये सारे आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, आपका आएंगे वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन पे आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा कि 4 से 5 टॉपिक्स को क्लब करके, इनको क्लब किया, उनमें वो चीजें, वैल्यू एडिशन मीन्स वो चीजें जो आपने अभी इन क्लासेज में नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, वो चीजें हम करके उन पे एक एक क्लास बना देंगे, वीडियो क्लास। ऐसे करके 6 वीडियो में, 6 या 7 वीडियोज में आपका सारा वैल्यू एडिशन खत्म हो जाएगा। उसको लिंक भी कराएंगे, जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन भी आपको कराएंगे। ठीक है,
जो पढ़ चुके हो आप टॉपिक वाइज उसका रिवीजन कराएंगे 4-5 टॉपिक का, प्लस उसमें वैल्यू एडिशन करा देंगे। वैल्यू एडिशन हो जाएगा तब आप श्योर हो जाओगे कि एक तो क्लास में जो पढ़ाया है आपका वो, प्लस 4 से 5 बुक्स आपकी समाप्त हो गई, प्लस इसमें करंट भी रहेगा, आपका करंट का अपडेट रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। जब इतनी श्योरिटी आपको मिल जाएगी तो फिर आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। कंटेंट आपका समझ लो फिर पूरा रेडी है। उस कंटेंट को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। रिवीजन की है, किसी भी एग्जाम को निकालना है आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे कंटेंट तो हजारों पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सेम कंटेंट को क्या करते हैं, नाम थोड़ा डिजाइन अलग करके आपको पेश कर देंगे, आपको लगे ये और अच्छा है और नया है, फिर कोई और आएगा और नया है। ठीक है, इस प्रकार से आप हमेशा क्या हो, कंफ्यूज होते रहेंगे। इसमें सबसे बेस्ट वही है कि आप हर चीज को रिवाइज कीजिए। वैल्यू एडिशन के बाद क्या होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी हम टॉपिक वाइज कराएंगे। टॉपिक वाइज कराने से आपका ना एक माइंड मैप बन जाता है, आपको अगला, आपको ही पता होता है अगला क्या आने वाला है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं होती है, ये आप भी गेस कर पाओगे कि अगला क्या चीज आने वाला है। तो हम उसमें फिर प्रैक्टिस कराएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल आपका यूपीएससी का रहेगा। यूपीएससी में जो आपका एग्जाम होता है किस चीज का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS का, उसके क्वेश्चंस उठा लेंगे आपके। ACF एंड RFO वाले क्वेश्चंस उठा लेंगे आपके, और फिर कुछ और क्वेश्चंस उठा लेंगे जो आपके एनवायरमेंट प्लस फॉरेस्ट्री के हों। तो हर टॉपिक से हमारी कोशिश रहेगी 30 से 40 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन उठा के उनको पुट करके सॉल्व करा के आपसे, और फिर उनका पर क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो आपकी समझो फिर ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी हो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरा चीज, जिनका कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे, लोग डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ नोट्स तो बना लिए, कुछ क्लास कर ली, लेकिन आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए, है ना। उन लोगों पे आता हूं अब जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार से उनको डिस्टर्बेंस है और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र जी। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया। ठीक है, तो वो किस प्रकार से वो पढ़ें, पढ़ने में उनका मन कैसा लगे, इस पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, बेस्ट स्ट्रेटजी, मैं वही चीज लोगों को आगे फॉरवर्ड करता हूं जो मैंने कई बार ट्राई की है और मेरे लिए वर्क की है, तो मैं ये मानता हूं कि आपके लिए भी वर्क करेगी। ठीक है, तो पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, अगर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, नोट्स पे आ जाओ, लिखना शुरू करो। लिखना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जहां से जो भी कंटेंट, ये नहीं है किसी क्लास का, जहां से जो भी आपको कंटेंट मिले आप उसको क्या करो, लिखना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज लिखो, एकदम बेहतरीन नोट्स बनाओ। जरूरी नहीं वो नोट्स आप उससे रिवीजन ही करो, आप केवल लिखो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के, और फिर उसको अगले दिन बैठ के, और फिर उसको अगले दिन क्या करो, पढ़ो, रिवाइज करो सुबह में। नहीं कर रहा है 2-3 दिन, बिल्कुल रिवाइज मत करो, लिखने पे ही बिताओ 2-3 दिन, फिर बताना। हाँ जी, अब हम आपके थोड़े क्वेश्चंस भी ले लें। सब पढ़ लिया है बट लगता है कुछ आता ही नहीं। देखिए, इसका मतलब आपने फिर सही से नहीं पढ़ा है, नितिन जी बोल रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, जब आप पहली बार पढ़ने बैठो, आप पूरा टाइम दे के पढ़ो, हर एक सब टॉपिक जितनी भी हेडिंग्स हैं उसको समझने की कोशिश करो कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो, उसको बाकायदा नोट करो, और फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग जिसने भी रिवीजन 1 घंटा आप बैठ जाओ, आप मोबाइल वगैरह छोड़ के जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको लेके 1 घंटे के लिए पर डे दो। 3-4 दिन रेगुलर दो। पहले दिन हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, केवल पढ़ो, उसको याद करने की कोशिश मत करो, केवल पढ़ो ध्यान से धीमे धीमे।
आपको अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी। सर मन लग रहा है लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से नहीं थोड़ा। शॉर्ट लिस्टिंग वाली प्रॉब्लम है, ये रहता है लोगों के, जब तक उनका क्लियर ना हो जाए कि जब तक उनका ये क्लियर ना हो जाए कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका होगा कि नहीं होगा, तो क्या उनको टेंशन तो होगी। और जब तक टेंशन रहेगी माइंड में, आप पढ़ नहीं पाओगे। उनके लिए इतना ही है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप 65 प्लस हो, आप क्या करो, 65 प्लस अगर आप हो तो आपको क्या करना है, आप तैयारी करो मेंस की। ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाने वाली। इस पढ़ाई से आपका जो स्टैंडर्ड है, सोचने का, पढ़ने का सारा तरीका चेंज होगा। दूसरी चीज़ कि आप वैसे भी टाइम, अगर शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से पढ़ नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो, दूसरा काम क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। आप कुछ भी फ्रूटफुल करोगे चलेगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, दिन के दिन आपके जा रहे हैं, इससे अच्छा है आप कुछ पढ़ लो। अभय मेहता बोल रहे हैं, सर आप भी एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी हो रखा है एक, तो इस एग्जाम को मैं नहीं दूंगा। और बताइए, और किसी के कुछ क्वेश्चन? सर तैयारी अच्छी चल रही है, अब आपकी क्लासेज लेने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए बस ये फीलिंग मैं चाहता हूँ हर एक एस्पायरेंट के अंदर से आए कि हाँ, समझ में आ रहा है सब चीज़, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इसके बाद याद भी हो रहा है, आगे की लिंकिंग भी हो रही है। क्योंकि इसीलिए ये सारा, जितनी भी मेहनत हो रही है इसीलिए हो रही है, आपकी समझ बने। सर आपकी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल की वजह से थोड़ा सा धीरे हूँ, बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। कोई नहीं, आप अपनी चीज़ों में सामंजस्य संतुलन बिठा के जैसे भी आगे बढ़ सकते हो वैसे बढ़ते रहिए, और आपका काम हो जाएगा, आप बस बढ़ते रहिए। ठीक है, अगली मैं बताता हूँ, अगले उस पर बात करता हूँ। अगला टॉपिक क्या है, एक तो मैंने उनका बता दिया जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। आप 2-3 दिन जिनका भी मन नहीं लग रहा है उनको मैंने सिंपल सा बता दिया, आप नोट्स पे चले जाओ, लिखने पे चले जाओ। आप कोई भी कंटेंट उठाओ, उसका जो आपका टॉपिक से रिलेटेड हो वही कंटेंट उठाना, उसको लिखो अपने नोट पर नीट एंड क्लीन तरीके से। डेली 10 से 12 पेज लिखना शुरू करो। एक बार जब पढ़ने बैठो, 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटे तो बैठना ही है। 2 घंटे भी बैठ सकते हो, जितनी फिर आगे आपकी कैपेसिटी, मिनिमम इतना बैठिए, ठीक है। तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। रागनी आपका कितना 68.75 है, कहते हैं 70 प्लस जाएगा, बट फिर भी मैंने सारी नोट्स बना ली हैं। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी आगे कुछ भी जा सकता है, कट ऑफ वैसे एग्जैक्टली कोई नहीं बोल सकता है, बट मेरे इंस्टिंक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें चूंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है आपकी, प्लस मेडिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, फिजिकल भी होना है, तो आराम से 65 प्लस वाले आप लोग तैयारी करें, आपका कोई लॉस नहीं है। और फुल मन लगा के करें, ये मान के करें कि आप मेंस लिख रहे हो, ठीक है। अगला मैं बताता हूं कि जिनके नोट्स बन गए लेकिन रिवीजन में मन नहीं लग रहा, उन पे बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स बना लिए, क्लासेज भी कर ली, अब वो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से रिवीजन नहीं किया, अब उनको लगने लगा है बल्कि, ठीक है। उनके लिए बात करते हैं। तो उनको सिंपल सा है, अभी भी बहुत, ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी आपको, आप पर डे एक टॉपिक से, जब भी कभी लगे कि बहुत बल्कि हो गए, ठीक है, जब भी लगे कि आप चीजें बहुत ज्यादा हो गई, आप क्या करो, शॉर्ट बनाओ। शॉर्ट चीजें बनाओ कि आप एक ही टॉपिक का क्या रखो, एम रखो पर डे, एक टॉपिक का गोल रखो रिवीजन के लिए। एक टॉपिक आपको बेस्ट तरीके से करना है। इस टॉपिक को जब आप करने बैठोगे, तब तक, जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाएं, सारी चीजें क्लियर हो ना जाएं, तब तक आपको क्या करना है, इस टॉपिक से हटो मत बिल्कुल भी, ठीक। इसी टॉपिक पे आप बने रहो जब तक आपकी सारी चीजें क्लियर ना हो। जब एक टॉपिक की सारी चीजें ऐसे क्लियर हो गई कि आपको याद हो गया सब चीज, तो आप कम से कम सेटिस्फाइड तो रहोगे। एक टॉपिक अब हमें दोबारा आना पड़ेगा, तो बहुत कम टाइम के लिए केवल देखना पड़ेगा, फिर आप दूसरे पे जाओ। जैसे ही 2-3 टॉपिक करोगे, समझ लेना कि आपका आगे की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सर एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी वीडियो लाइएगा, बिल्कुल लाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा नहीं, करंट अफेयर्स आपका मुश्किल से 3 या 4 क्लास का रहेगा एनवायरनमेंट का, बहुत ज़्यादा है नहीं। क्योंकि करंट में 2 प्रकार के करंट आते हैं, एक यूपीएससी लेवल का करंट आता है, उसमें क्या होता है, यूपीएससी वाले करंट का बता दे रहा हूँ कि कोई मुद्दा जो न्यूज में होता है, जैसे
यूपीएससी का एक करंट समझा ही दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे आईपीसीसी मैंने बताया था आपको, आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपका आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी आपकी 2011 में। उसने बोला था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रख लोगे, कब तक, सदी के लास्ट तक। सदी का लास्ट क्या है, ये क्या चल रहा है 2023, तो 2100 तक, 2100 जो आपका सन आ जाएगा 20 AD, यहां तक आपको कितना रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, औसत तापमान है, इसने रिपोर्ट दी कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो 2 नहीं है 3 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने अलग अलग रिपोर्टें दी कि महासागर जो हैं उनका जल स्तर है वो बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पे दी, ग्लेशियर पे दी, हिमालयन इकोसिस्टम पे दी, इसके उत्पादकता पे दी, लोगों की जो बीमारियां हैं स्वास्थ्य पे दी, हर चीज पे उसने डिटेल में रिपोर्ट दी। आईपीसीसी क्या है मैं बता चुका। 19 ये पहला हुआ था आपका 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 1982 में हुआ आपका नैरोबी सम्मेलन। यहां पे एक बना कि एक आयोग होना चाहिए ऐसा जो इस तरीके की रिपोर्ट बनाए, ठीक है, जो इस तरीके की रिपोर्ट बनाए। और उसी रिपोर्ट के आधार पे एक वेटलैंड आयोग बना। वेटलैंड आयोग ने अपनी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट दी और उसी के उससे एक आईपीसीसी बना। कब बना, ये 88 में। ये क्या काम करता है, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, सारे इसमें साइंटिस्ट रहते हैं। ये खुद से रिसर्च नहीं करते हैं, दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसका पूरा डेटा माइनिंग करके उससे अपने निष्कर्ष निकालते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए है, ये यूपीएससी के लिए। इतनी सारा लेवल जो मैंने बताई चीजें, ये यूपीएससी वालों के लिए है कि हर एक सेक्टर में क्या हुआ, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सुधार करोगे तो कैसे काम होगा। ये यूपीएससी के लिए। इतना तो आपको पढ़ना नहीं है। तो आपका करंट कितना है, आपका करंट होगा मुश्किल से 4 लाइन का। इसमें जब आप आईपीसीसी पढ़ोगे आपके हिसाब से, तो पहला पढ़ोगे स्थापना कब हुई, किसकी सिफारिश के बाद हुई, ज्यादा से ज्यादा क्या काम करती है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल है क्या है। अब इसकी रिपोर्ट के कुछ अंश आ जाएंगे कि इसने रिपोर्ट दी तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान ऑलरेडी बढ़ चुका है और कितना बढ़ सकता है। ये मेनली आपका है। तो आपका करंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, 3 या 4 दिन में पूरा A to Z करंट खत्म हो जाएगा। तो किसी आगे वाली चीज की टेंशन तो लो मत, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो एकदम जिन्होंने अभी 3 या 4 क्लास की हैं, पहले वो बता दीजिए, उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो लोग अभी एकदम नए नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, उन्हें क्या कैसे प्रोसीड करना चाहिए आगे, उनके बारे में बात करते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इतनी क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, इतनी क्लास अगर हो चुकी हैं तो हम कैसे प्रोसीड करें, यही है उनका प्रॉब्लम। तो उनको सिंपल सा है, आपको केवल क्या करना है, आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा क्लास हो चुकी हैं। जो एकदम नए हैं, नए मेंबर्स, आपको अगर जुड़े हुए 2 या 3 दिन ही हुए हैं तो आपको क्या करना है कि हर क्लास 40 या 45 मिनट की है मैक्सिमम। एक दिन में आप 3 से 4 क्लास, अगर 8 घंटे देते हो तो 3 से 4 क्लास पूरी करके और नोट्स भी बना सकते हो। तो चूंकि आप पहले से ही लेट हैं, आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर सकते हो। आप क्या करो कि इसको पर डे 3 से 4 क्लास पूरी A to Z फिनिश करो, उनके नोट्स बनाओ। तो आपके 6 या 7 दिन में सारी क्लासेज खत्म हो जाएंगी जो एकदम नए जुड़े हैं। इसके बाद आप रिवीजन करते रहो पर डे सुबह में, तो आप भी उन्हीं लोग के साथ आ जाओगे जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं। बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सारी क्लासेज ली हैं और अच्छे से ली हैं सर, कोई कसर नहीं छोड़े। बस ये चीज़, ये वाला आप वो दिखाओगे ना एटीट्यूड कि सारी क्लासें हैं, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपके अंदर से एक कमिटमेंट आ गया ना, समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम आपको हर एक चीज़, एक स्टेप, एक लेवल पे अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हो ना, हम अगले लेवल पे ले जाएंगे। जहाँ जहाँ तक यूपी ट्रिपल एस सी सोच सकता है ना,
हम वो सारे काम उस लेवल पे कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला आते हैं, नए जुड़े हुए लोगों की बात हो गई। अब जिनका, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन सिर्फ और सिर्फ किसमें, क्विज क्विज सॉल्व करने में या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है। ठीक है, वैसे लोग बहुत सारे हैं। अगर किसी ग्रुप में एक क्वेश्चन आ गया, किसी ने डाल दिया, वो ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन की जो है ना वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन का वेटेज कितना हो सकता है, वो उस पर घंटों के हिसाब से बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा लोगों के बीच में ज्ञान का भी प्रसार होता है। ठीक है, और सारी चीजें होती हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि जो लोग क्विज और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसमें अभी से बहुत ज़्यादा लग गए, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, क्विज और प्रैक्टिस वाले, कि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, जब तक आपने सारी क्लासेज नहीं की, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, एक समझ नहीं बनी, आप कितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना, आपका वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली चीज तो आपकी एक समझ नहीं बन पाएगी, आप चीजों को लिंक नहीं कर पाओगे, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज की जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना, जरूरी नहीं है ना कि चार ऑप्शन, जैसे किसी ने बोल दिया कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, CO2 दे दिया, NO2 दे दिया, SO2 दे दिया, CFC दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि अगली बार अगल जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए उसमें सेम चीज दी रहे। यहां पे CFC की जगह HCFC चेंज कर सकते हैं। अब ये आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपने सारी क्लास रेगुलर नहीं पढ़ी, आप तो केवल MCQ से पढ़ते रहे, आप यहां पे गलत करके आ जाओगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो है मेन आप लोग का है कि जिनका मन शॉर्ट लिस्ट की वजह से नहीं लग रहा है, शॉर्ट लिस्ट नहीं आई है इसलिए उनका मन नहीं लग रहा है। शॉर्ट लिस्ट वालों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। शॉर्ट लिस्ट की वजह से अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तक कितने दिन खराब कर लिए आपने शॉर्ट लिस्ट की वजह से, शॉर्ट लिस्ट का वेट करके कितने दिन ऐसे हुए हैं जो आपने पढ़ाई नहीं की है। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए, कितने दिन ऐसे हो गए हैं जो शॉर्ट लिस्ट का वेट करते रहे, उनके वो दिन पूरे के पूरे खराब चले गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं की उतने दिन। सही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। कितने दिन ऐसे, पहले मैं उन्हीं लोग से पूछ लेता हूँ, ये ऐसे कितने दिन खराब हो गए हैं? सर मेरा 7 को CGL का एग्जाम है, नोट्स 15 तक बना पाऊंगा। बिल्कुल, जब किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पहले वो चीज़ कर लीजिए, एग्जाम दे लीजिए, फिर आप इस चीज़ को कवर कर लीजिए। दिक्कत उन लोग से है, दिक्कत उन लोगों से है जो लोग खाली बैठे हैं, कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं, वो दिन का दिन खराब कर दे रहे हैं। क्यों दिन खराब कर रहे हो? इतना क्रूशियल उस एज में है आप जब सबसे बेस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे प्रोडक्टिव एज ये होती है। अब उसका प्रोडक्टिव यूज आपको करना है या नॉन प्रोडक्टिव करना है, ये आपके हाथ में है। आप दिन में कुछ टाइम पास कर लीजिए, 4 घंटे 6 घंटे फिर भी तो आपके पास बचते हैं, 4 घंटे निकाल लीजिए अलग से, बाकी आपको जो करना है वो करते रहिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। ब्रजेश कुमार बोल रहे हैं 10 दिन तक। सर 10 दिन तक आपने वेट किया, आपने 10 दिन खराब कर दिए, राइट? 10 दिन में यहाँ पे 10 क्लासेज हो गई थी। अब 10 क्लासेज जिन्होंने कर ली उनका 50%, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेज जो थी ना काफी लेंदी थी। तो जो लोग शॉर्ट लिस्ट का अभी तक वेट कर रहे हैं, सर ST का शॉर्ट लिस्ट कितना जाएगा? 65। ये बताइए 65 के नीचे है क्या कोई?
65 के नीचे कोई है क्या? जो भी जुड़े हुए हैं वो क्या 65 के नीचे किसी का है? अगर 65 के नीचे आपका नहीं है, आप आराम से मेंस की तैयारी करो, फुल चांस है आपके शॉर्टलिस्ट होने के। और कई लोग तो ऐसे 80 प्लस भी हैं, दिखाते हैं, वो शो करते हैं मेरा 84 मार्क्स है, मेरा 85 है, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पढ़ना है उनको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, उनके बोलने से नहीं होगा। मेरा तो सिंपल सा है कि जिन लोगों का अगर इस वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे कि मेरे कम मार्क्स हैं, ये हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। सर यूनेस्कोज पार्क, हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व में कंफ्यूजन बहुत हो रहा है, कैसे याद करें? ब्रजेश कुमार, आपका पेट में 44 मार्क्स है केवल? तब तो आपको प्रॉब्लम है, देखिए 44 मार्क्स में तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज और, चलिए एक पहले काम की चीज बता देता हूं। जिन लोगों को कोई भी अपडेट लेनी है, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में करते रहते हैं, क्या कमेंट में बहुत सारे लोग क्या बोलते रहते हैं कि सर ये हाथी रिजर्व इतने हो गए, टाइगर रिजर्व इतने हो गए, ये इतना हो गया। उन लोग को बोलना चाह रहा हूं कि आपको अगर कोई अपडेट चाहिए तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से, जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं ना आपके, उनसे ही आपको अपडेट करना है। उनसे आप अपने फैक्ट्स अपडेट कर लोगे तो क्या होगा, उससे आपकी पास ऑथेंटिक चीजें आएंगी। वो मैं सोर्स पहले आपको दिखाई दे रहा हूं यहां पे, क्या है वो सोर्स। ठीक है, हो रहने दो। सोर्स वो देख लो, ये आपकी एक वेबसाइट है। किसकी वेबसाइट है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? ये है एनविस करके, आपको गूगल में सर्च करना है, ENVIS। क्या सर्च करना है गूगल में? एनविस। एनविस टाइगर रिजर्व, या कुछ भी एक चीज डाल दो। एनविस टाइगर रिजर्व आप गूगल करेंगे तो क्या होगा, ये खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व पे, यहाँ पे सब कुछ है, सबकी लिस्ट दी है, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व की भी लिस्ट दी हुई है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो आपका ओपन हो जाएगा। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, सब चीज इस पे अपडेटेड मिलेगा। यहाँ पे जाओगे, ये सारे एलिफेंट रिजर्व आ गए हैं आपके, ये हैं आपके रायला, बता दूं मैं, ठीक है, ये आपका सारा क्या आ गया, सारे आपके एलिफेंट रिजर्व आ गए, पूरी लिस्ट आ गई। तो देश में कितने हैं टोटल, 33 हैं। अब इसमें ऑर्डर सन भी दिया हुआ है, ऑर्डर आपको देखना है, ऑर्डर नहीं दिया है, सन दिए हैं इसमें। ठीक है, जैसे ईस्टर्न डूर्स, ER करके एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में। अब इसमें क्या क्या दिया है वो मैं बता दे रहा हूँ। एलिफेंट रिजर्व का नाम दिया है, किस स्टेट में हुआ, किस डेट में ये नोटिफाइड हुआ है। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना, ये 33 माह बना है, ये 34 माह, तो इसमें एग्जैक्ट डेट दी है और यही डेट आपकी हर जगह वैलिड होगी। फिर टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया है हर उसका। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा, बस मेहनत है खुद से, यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा लेकिन डिटेल सारी रहेगी। और यही चीज आपकी समझो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक यही है। टाइगर रिजर्व के बाद अगर आपको स्टेट वाइज देखने हैं, देखो तो स्टेट वाइज भी निकल आएंगे। अब आपको और कौन सा देखना है टाइगर रिजर्व के बाद, नेशनल पार्क्स देखने हैं, नेशनल पार्क्स पे क्लिक कर दोगे। तो देश में, इस पे बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि देश में टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं। यहाँ पे भी नेम ऑफ द स्टेट, नंबर ऑफ पीएज, नेम ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, पीए मतलब प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है।
इसके बाद ईयर ऑफ क्रिएशन कब बना था और एरिया ये दिया है। अब यहाँ पे आपके सबकी लिस्ट आ गई, आंध्र में कितने हैं, और जनवरी 2023 का लिस्ट अपडेटेड है 2023 की, ये ध्यान रखो। इसमें आपका पूरा एग्जैक्ट जो अपडेटेड है मटेरियल वो मिल जाएगा, डेट के साथ मिल जाएगा, जिस राज्य में आपको देखना है उस राज्य में मिल जाएगा। तो इसलिए इस ऑथेंटिक सोर्स का उपयोग करें, यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। क्योंकि इसमें टाइगर रिजर्व भी है आपका, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं सारे, रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंपोर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया भी हैं, बर्ड एरियाज भी हैं, जो बर्ड सेंचुरीज आपके उसमें हैं, वो भी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करें, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये बात हो गई। अब जो लोग बोले कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन के लिए मैं इतना बताता हूं, कंफ्यूजन के लिए जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरी चीज, जिस चीज के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है ना, आप क्या करो, उस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल जुटा लो। जैसे नामदफा है आपका नेशनल पार्क, उसके बारे में थोड़ा सा जुटा लो कि वहां पे हर टाइम क्या सर्दी बनी रहती है, ठीक, सर्दी रहती है। दूसरी चीज फ्लाइंग गिलहरी वहां पाई जाती है, और भी कुछ जुटा लो, फिर वो याद रह जाएगा। हाथी रिजर्व के बारे में कोई स्पेशल जानकारी आप जुटा लोगे, वो आपको याद रहेगा। गिने चुने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछते, गिने चुने 60 से 70 चीजें जो ज्यादा न्यूज में रहती हैं, उन्हीं को रिपीट करके पूछते रहते हैं। बहुत ज्यादा नेम्स ऐसे नहीं आते हैं कि कोई भी नाम कहीं से उठा के आपसे पूछ दिया। तो शॉर्ट लिस्ट वाले, जिनका अगर शॉर्ट लिस्ट की वजह से मन नहीं लग रहा है, उनको यही बोलूंगा कि आप टाइम मत खराब करो। अगर आप दिन में कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हो तो ये आपका जस्टिफाई होता भी है कि सर ये काम मैंने इसलिए नहीं किया। लेकिन अगर जस्टिफाई नहीं होता है तो क्या करो, आप पढ़ाई करो, 3 से 4 घंटे पर डे पढ़ने की आदत डालो। आप देखोगे ये आदत आपको सिर्फ ये एग्जाम नहीं निकलवाएगी, आपको बहुत सारा काम आएगी। हो सकता है 6 महीने के अंदर आप बहुत सारे एग्जाम निकाल जाओ। सर मेरे 87 मार्क्स हैं बट सीजीएल के बाद ही तैयारी कर पाऊंगा, मुझे ग्रुप में कब ऐड होना चाहिए? आप अभी सीजीएल दे लीजिए, फुर्सत होके आइए, फिर लग के मेहनत कीजिए, आप सब ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। हाँ, आ गए देवेंद्र प्रजापति जी, आ गए आप, चलिए बहुत सही। और किसी का और कोई क्वेरी है, अब आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। ये तो मैं मेन पॉइंट लिख के आया था जिस पे मुझे बात करनी है। एक पॉइंट रह गया है केवल, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेता हूं। एक पॉइंट ये है कि आपको अब आगे का प्लान क्या होना चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आपका आगे का प्लान क्या होना चाहिए। आपका देखिए जो बेस्ट प्लान है, पहला चीज आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, वो आप कंप्लीट करो जितने जल्दी हो जाए, सारी क्लासेज देख के। दूसरी चीज, उन नोट्स का सबका रिवीजन होना चाहिए, जिससे कि आपका 80% आप लेवल में आ चुके हो, आपकी एक समझ बन गई है। फिर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कुछ लोग बुक्स का भी पूछ रहे थे, बुक्स में एक सिंगल बुक्स नहीं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। बुक्स आपको, अगर बुक्स पता करनी है कि बुक्स आप क्या क्या यूज करें, तो बुक्स क्या क्या होनी चाहिए वो ध्यान रखो। जो एनवायरमेंट वाले आपके चैप्टर हैं, एनवायरमेंट वाले टॉपिक्स हैं, जिनकी बुक्स आपको कहाँ मिल जाएंगी, यूपीएससी की सारी बुक्स में मिल जाएंगी। तो आप यूपीएससी की 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, चाहे विजन की ले लो और दृष्टि की ले लो, या शंकर आईएएस वाली कोई लेना चाहे तो वो ले लो। इन बुक्स से जो टॉपिक कॉमन है आपके, वो टॉपिक इन बुक्स से कर लो, इन्हीं बुक्स से आप यूपीएससी वाले आंसर भी सॉल्व करो, ठीक है। यहां से आपका क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड तैयारी हो गई। अब जो टॉपिक इसमें नहीं है, तो बहुत सारे टॉपिक तो कहीं नहीं है, उसके लिए आपको जीएस रिवॉल्यूशन पर ही आना पड़ेगा। यहां पे आप पहले उस टॉपिक की एक समझ बनाइए, समझ बन गई तो फिर क्या करोगे, समझ बनने के बाद आप
कोई प्रैक्टिस सेट मिल गया, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन मिले उस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और मिले तो सर्च करते रहिए, फिर आपका काम हो जाएगा। सर मुझे भी ऐड कर दीजिए सर। बिल्कुल आपको ऐड कर लेंगे, आप थोड़ा सा उस चीज़ को जो रखा है हमने क्राइटेरिया उसको आप फॉलो कीजिए। आप सारे नोट्स बना के मुझे पीडीएफ भेजिए, तो आपको सुपर ग्रुप में करेंगे। वहाँ पे आप एक टास्क परफॉर्म करोगे, मीन्स एक किसी टॉपिक का वैल्यू एडिशन करोगे, तो आपको क्या व्हाट्सएप पे जोड़ लेंगे। और वहाँ पे क्या होगा व्हाट्सएप पे कि आपको बाकी लोगों ने जो कंटेंट तैयार करके रखा है वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, और बताइए, और जिसकी भी कोई भी क्वेरीज हो अब आप लोग पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आप लोग को ही जवाब दूंगा। क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, आप कमेंट में बोलिए, मैं आपके कमेंट उनका जवाब देता हूँ। सर 26 वीडियो से कितना हेल्प मिलेगा, उसके बाद क्या करना होगा? 26 वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी, अगर आपने सही से पढ़ लिया सब कुछ समझ के, तो समझ लीजिए कि आपकी हेल्प, समझो आपको हर एक टॉपिक का इतना आइडिया तो हो गया कि 80% क्वेश्चन तो आप कर ही जाओगे, बाकी के 8 से 10 क्वेश्चन आपकी समझ से हो जाएंगे। सिर्फ आपको करंट की जरूरत पड़ती है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो आपके गैप भरते हैं, उसके लिए भी हम वैल्यू एडिशन ला रहे हैं। सर क्या आप भी पेपर दे रहे हैं वन दरोगा का? नहीं, मैं वन दरोगा का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा और इससे अपर लेवल में हो रखा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरा पीसीएस में इस साल हो जाएगा अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे, तो अभी इसको मैं नहीं दे रहा हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए तो देखो बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, आई थिंक नोटिफिकेशन में था, बहुत ज़्यादा नहीं होता इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, एक बार उनको देख लेना। सर मैं अभी कल से शुरू किया हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए? जो अभी कल या परसों से जुड़े हुए हैं, मोहित चौहान, एम चौहान जी पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ, आप सिंपल सा 8 से 10 दिन खुद को झोंक डालो, पर डे 4 से 5 क्लास देखो, उन क्लासेज के पूरे नोट्स बनाओ और उसको सुबह में रिवीजन करो, फिर अगले नेक्स्ट डे फिर से सेम काम करो, और कोशिश करो कि 5 से 7 दिन में सारी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए और नोट्स भी बन जाए। और लोग पूछिए। सर मेरे पास आपके सारे नोट्स तैयार हैं, मुझे आपसे पढ़कर अच्छा लगता है। वेरी गुड। जिसके जो शुरुआत से मैंने बोला ना, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो लोग को अब समझ में भी आ रहा होगा इस पढ़ाई का महत्व क्या है। पवन कुमार बोल रहे हैं सर 69.50 पर बताइए क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगा, इसमें टाइम बर्बाद करने का नहीं है बिल्कुल। सर मैंने 15 क्लास की नोट्स बना ली है, पुनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्रुप में जुड़ सकता हूँ? आप थोड़ा सा और मेहनत करो, 15 की बना ली तो और बना सकते हो, इसके बाद उनका नोट्स भेजिए, 2 दिन लगेंगे। अगर 7 से 8 क्लास का आपको बनाना है, मुझे कई बंदों ने एक दिन में 8-8 क्लास का बना के भेजा है। सर आपके कौन कौन से ग्रुप हैं उसका बता दीजिए। देखिए ग्रुप एक सिंगल ही है, उसी ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो जीएस रिवॉल्यूशन करके है, ठीक है। उसके बाद उसी ग्रुप से उसका ही एक सब ग्रुप बना हुआ है, सुपर ग्रुप। सुपर ग्रुप में वहीं से प्रमोट वो होके आते हैं जो लोगों ने अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाए हुए हैं, जितनी क्लासेज हो गई उनकी। वहां आने के बाद आपको एक टास्क परफॉर्म करते हो, तो उस व्हाट्सएप में आ जाते हो आप। व्हाट्सएप में क्या हो रहा है कि लोगों ने अपना वैल्यू एडिशन कंटेंट बना रखा है, और वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप भी दूसरे को एक टॉपिक आप बना के दोगे, बाकी जिनने एक एक टॉपिक का बनाया वो ऐसे करके इकट्ठे हो गए, तो सब एक दूसरे से शेयर करके पढ़ ले रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देता हूँ, वो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनको हर पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ इंटरेक्ट हो जाता हूँ उनसे। सर मैंने आपकी सारी क्लास के नोट्स बना लिए और आपको सेंड भी किया है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया आपने। ऐसा नहीं हुआ होगा, आप दोबारा मैसेज करो मुझे, हो सकता है कि मैंने आपको ऐड करने की कोशिश की हो, आपकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी हो जो आपको अलाउ ना कर रही हो व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए, तो इसको आप दोबारा मैसेज कर देना। अगर आपने सेंड किया है तो आप बिल्कुल ऐड होंगे। सर फॉरेस्ट गार्ड की रेस, दिन में थक जाने की वजह से बहुत नींद आती है, नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। आपकी वीडियो तो आपकी लगभग सारी देख लिया हूँ। प्रॉब्लम है आपको, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा खुद को देखो। आप यहाँ से अगर जो
जॉब में भी जाओगे ना तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी प्लस पढ़ाई भी, क्लासेज भी होंगी अच्छी, जो या पीसीएस की नौकरी है या आईएएस यूपीएससी की है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना है, आपको इस लायक खुद को बनाना है। आप केवल इस पे मत रहो कि इतना कर लिया अब इससे वो, आप धीमे धीमे स्ट्रेच करो। ये एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन आप आधा घंटा मेहनत करो, अगले दिन आप उसको बढ़ाओ 40 मिनट करो, फिर 1 घंटा करो, थोड़ा सा डाइट और अच्छी लो है। तो ये काम कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपका ही फायदा है। बट कहाँ सेंड करूँ? वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, मेरी आईडी रहती है वहाँ पे, राज मिश्रा करके होगा, उस पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। किसी के और कोई क्वेश्चंस बताइए। देखिए पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा बताता हूँ, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, या कोई और एग्जाम भी दे रहा है, सिर्फ इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वो होंगे जिनका और भी वो होगा, एग्जाम्स होंगे, उनको मैं इतना बताता हूँ, ये एक बार बंद दरोगा का सारी चीजें खत्म हुई, हम आपको जीएस पे ले आएंगे। जीएस के सब्जेक्ट उठा के आपके तैयार कराएंगे, जितना हमको टाइम मिलता है उस हिसाब से ही कराएंगे। लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे कि यूपी का आप कोई भी एग्जाम, चाहे यूपी पीसीएस दो, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम दो, और नीचे के और भी कोई एग्जाम आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके पहले ये तो हो गया कि चलो टॉपिक खत्म होने में बहुत टाइम नहीं लगे, 3 महीने में या 4 महीने में सब कुछ खत्म करा देंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियो, ये तो मेरा समझो ये इंटरेस्ट है, होप ये हॉबी है मेरी पढ़ाना, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके एक बार छोड़ दो, वैभव दुबे, हम आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। क्या है ना, कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, डीएम करते रहते हैं, पूरा टेलीग्राम भर गया, अब आपका मैसेज देख भी ना पाया हो, उस वजह से भी हो जाता है। तो ये भी लोग समझा करो, कभी किसी का अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पाया तो सिंपल सा है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं डीएम, है ना, व्हाट्सएप में अलग भरे पड़े रहते हैं, इसमें अलग, तो कई बार नहीं देख पाते हैं। सर मेरे 100 पेज से ज़्यादा हो गए। आप क्या करो, हर टॉपिक के 2-2 पेज स्टार्टिंग के सेंड कर दो। अमरिंदर सिंह सर, मैं आपके जीएस क्लास का वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का। और जिनके कोई भी एग्जाम आ रहा है ना, ये भी ध्यान रखना, जिनका वीडियो का आ रहा है ना, वीडियो का अगर एग्जाम आएगा आपका, पहले बंद दरोगा हो गया, आपको 10 दिन भी मिल गए, तो उस 10 दिन में मैं आपकी पूरा रिवीजन, इतना रिवीजन करा दूंगा, इस स्टैंडर्ड का रिवीजन नहीं, अगर आपने हल्की फुल्की जानकारी है तो आप क्या उसको कैच कर पाओगे जो मैं दूंगा, और आपके पूरे जीएस के सारे सब्जेक्ट उस स्टैंडर्ड से करा देंगे कि उससे बाहर आपका नहीं आएगा, 10 दिन में बता रहा हूं, ठीक है। अंजलि गुप्ता, हमें भी ऐड कर लीजिए सर आज, बिल्कुल कर लेंगे, आपको जो बोला है आप बस उसको फुलफिल कीजिए, आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना के आप उसको सेंड कर दीजिए, आपको ऐड कर लेंगे ना। सर याद तो जल्दी हो जाता है मगर भूल भी जल्दी जाता है, इसमें नेम बड़े बड़े हैं, थोड़ा अजीब सा। देखो याद होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना, कैसे है, अगर जल्दी भूल जा रहा है तो कैसे पढ़ना है, आपको टाइम दे के पढ़ो। एक टॉपिक पे जो भी रिवीजन करने आप बैठ रहे हो ना, मिनिमम 1 आवर्स आप उस पर रुके रहो, ठीक है, 1 आवर्स आप रुके रहो और उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आप वो नोट बंद करो, याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या क्या पढ़ा हेडिंग के साथ, फिर आपका याददाश्त में लंबे टाइम तक जाएगा। सर व्हाट्सएप पर ऐड कर लीजिए, मैंने भी नोट सेंड कर दिए, ठीक है, आपने नोट सेंड कर लिए। अंजलि गुप्ता, कल आपने सेंड किए थे नोट्स, एक बार फिर से उस नोट्स को हाईलाइट कर देना, कहाँ सेंड किए मैं देख लूंगा। सर मैंने 2018 में वीडियो निकाला था, बट नसीब खराब की वजह से भर्ती कैंसिल हो। कोई बात नहीं, ये स्टूडेंटों के साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी नसीब खराब हो जाता है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, यही सब चीज़ें झेल के आप पक्के इंसान बनते हो, ये भी ध्यान रखना। इसी लाइफ में तो आप पक्के बन रहे हो, फिर तो जिंदगी भर आपको क्या करना है, इसी जो अभी का कमाया हुआ है ना आपका 3-4 साल की मेहनत, वो आप जिंदगी भर काटोगे बस। तो यहाँ आप जितने मजबूत हो जाओगे, वो मजबूती आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जो जो चीज़ें आप यहाँ झेलोगे उससे निकलोगे आगे, वो आपके आगे काम आएगा। टेलीग्राम पर सर सेंड किया था, आप उसको एक बार फिर से भेज दीजिएगा हाईलाइट करके कि हाँ क्या सेंड किया। सर आर ओ की प्रिपरेशन कराइएगा बंदर, मैं क्या बोला, कोई भी आपका एग्जाम आ रहा है, देखिए हम इसके बाद अगला एग्जाम उठाएंगे,
मेन जो टॉप क्लास एग्जाम है हम जीएस उठा लेंगे। जीएस हम आपको उस स्टैंडर्ड की देंगे कि आप छोटे एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस का प्री और मेंस निकाल पाओ। लेकिन अगर उस बीच में आपके कोई एग्जाम्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 डेज का उसका क्रैश कोर्स रख देंगे। क्रैश कोर्स में क्या होगा, जानकारी तो आपको मैं चाहूं तो एक दिन में आपका पूरा एक जीएस का सब्जेक्ट पूरा ए टू जेड खत्म कर सकता हूं पूरा। बट वो कैच करने की आपके अंदर पावर तभी होगी जब आप उसकी पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके बैठे हो। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हो फिर मैं यहां से कराऊंगा तो एक तो आपका रिवीजन होगा, प्लस नई चीजें जो आपके गैप होंगे वो सारे भर दूंगा। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। तो आर ओ की भी प्रिपरेशन आपकी, जो भी एग्जाम बड़े बड़े आएंगे जैसे आर ओ आया, वीडियो आया, जिसमें लोग बहुत आशाओं के साथ बहुत बल्क में लोग जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हम फ्री हो गए हैं तो हम उसमें क्या करें, आपको आपका रिवीजन कराएं लास्ट में एक क्रैश कोर्स टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल, जीएस कोर्स आपका इतने डिटेल में कराएंगे कि आप सोचो, हम बात तो केवल यूपी पीसीएस की कर रहे हैं लेकिन हमने कुछ डाला है मेन सेंस के लिए। आप वहाँ पे देखना, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका रिस्पॉन्स लेना। इकोनॉमिक्स का जैसे डाली है क्लासें, क्योंकि देखो सबसे बड़ी हम आपको बताते हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या मिलेगी, जो हाईलाइटेड चीज़ है सबसे बेस्ट यहाँ क्या मिलने वाला है ना, कि हम कठिन से कठिन चीज़, कठिन से कठिन टॉपिक को इजी बना के, समझने योग्य बना के, और इंटरलिंकिंग एक दूसरे से उसका कनेक्टेड हो करके, ये तीन चीजें करके हम आपको देंगे, कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आप यूपीएससी की क्यों ना कर रहे हो तैयारी। क्योंकि कुछ यूपीएससी वाले बंदों का भी रिस्पॉन्स आया है, जब अपन ने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तो आपको भी पता होगा जो लोग थे उसमें, यूपीएससी वाले स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्स आया है कि वो 10टी में पढ़ रहे थे। 10टी में क्या था कि बोले 44 क्लास 3-3 आवर्स की सर ने की हैं, तब भी वो यहाँ से पढ़ रहे थे और यहाँ से उन्होंने देखा कि आपका एक उसमें एक क्लास में जो आप दे रहे हो ना वो 4-4 क्लास में नहीं मिल रहा है। तो बस मेरा यही है कि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको दूंगा ना, एक तो आपको वो चीज़ लगेगी कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी गई हैं, दूसरी चीज़ पूरा क्रक्स दूंगा उसका और इजी बना के दूंगा, कितना भी कठिन क्यों ना हो। बंद दरोगा का रिवीजन क्लास भी होगा क्या, वैल्यू एडिशन क्लास होगा, रिवीजन तो हम आप लोग से करा ही लेंगे, उसका टेंशन मत लो। हर चीज़ के हमारे पास तरीके हैं, रिवीजन के भी तरीके हैं, रिवीजन हम आपसे कराएंगे। लेकिन कोशिश अभी खुद से करो कि आप पर डे 1 आवर्स पढ़ो, पर डे 1 आवर्स सुबह में आप केवल अपने नोट्स जो आपने हाथ से लिखे हैं उनको रिवाइज करते रहो बस। 7 से 8 पेज का एक टारगेट बना लो कि 7 से 8 पेज आपको पढ़ने हैं। और बताइए किसी का और कोई क्वेरी, आप जल्दी जल्दी आप लोग लिखते रहिए, मैं 1 बाय 1 करके जवाब देता हूँ। किसी की और भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्वेरी बताइए। सर आप हमें भी रिप्लाई कर दीजिए। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं योगराज जी। सर प्लीज़ ऐड कर दीजिए, मैं नोट्स बना रहा हूँ। आप नोट्स बना के मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपको ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड हम चाह रहे हैं कि सारे लोगों को ऐड करें। स्टार्टिंग में हमने कोशिश भी की थी यहाँ पे लोगों से, लेकिन लोग क्या है ना, हर इंसान फॉलो नहीं करता है। अभी जैसे कल का बताता हूँ, वो सब चीज़ तो छोड़िए, आपको एक स्टूडेंट की बताता हूँ कि जो लोग व्यवस्था खराब करने आते हैं वो किस टाइप के से काम करते हैं, वो देखिए। हमारा नोट्स जो हमने नोट्स बना के दिए उसमें 2 से 3 ऐसी क्लासेज हैं, एक बंदा तो खुद से फिर से उसको लिख रहा है ना, स्वयं से लिख रहा है, जितनी चीजें हमने दी हैं स्वयं से लिख के अपने नाम से वो ग्रुपों में डाल रहा है, पहली चीज। दूसरा, अभी कल आया कोई सीएसई करके है, सीएसई फॉर इंडिया ये करके है कोई चैनल, वो क्या कर रहे हैं, इसी सेम चीज को प्रिंट पीडीएफ टाइप में क्या कर रहे हैं, इसको टाइप करा है, टाइपिंग।
टाइपिंग करा के PDF बना के इसको, और इसको ग्रुपों में अपने नाम से शेयर कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अपना, लेकिन अगर ये लोग उस चीज को बेच रहे हैं, अगर ये सेम चीज बिना मेहनत किए दूसरों की कॉपी करके बेच रहे हैं, ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके जहां पे भी ग्रुप में आपको दिखे, आप उसके पीछे पड़ जाओ, उसको बताओ कि ये GS रेवोल्यूशन का मटेरियल आप ऐसे बेच क्यों रहे हो, बेचने की बात क्यों कर रहे हो, अपने नाम से क्यों कर रहे हो। नहीं तो इसमें मिसयूज हो रहा है ना। हम चाह रहे हैं हर स्टूडेंट तक ये चीज फ्री में पहुंचे, ये कंटेंट। वो लोग मिसयूज करके अगर इसको कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं और फिर बिना मेहनत किए कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं आपके, टॉपिक नंबर 13 और 14, ये बुक वालों के पास भी नहीं है। मैंने पहले ही क्लास, इसके पहले के सेशन में भी बताया था कि ये चीज ऐसी होगी कि अब देखना इसको लोग कॉपी करके अपनी पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, वही हो रहा है। नोट्स कैसे बनाएं शॉर्ट तरीके से, कृष्ण कुमार मौर्य पूछ रहे हैं। देखिए मौर्य जी, आपको जितना शॉर्ट्स हो सकता था मैंने करा दिया है, इससे ज्यादा शॉर्ट्स के चक्कर में मत पड़ो। मेंस है ये आपका, है ना, मेंस है, वो भी अच्छी नौकरी है, कोई वैसी भी नौकरी नहीं है, तो इसके लिए इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर क्लास के लिए 8 से 10 पेज तो आप पढ़ ही सकते हो हर टॉपिक पे, इससे ज़्यादा शॉर्ट्स में पढ़ोगे तो फिर मतलब नहीं है। आप हर क्लास के लिए 10 पेज का नोट्स बनाना, कहीं कहीं तो 8 ही पेज हैं, उसको नोट्स को बनाइए और प्लस उसको रिवाइज कीजिए, पर डे रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपने अच्छे से समझ के नोट्स बना लिया तो पर डे 4 क्लास आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो 2 घंटे में, है ना। बस बैठिए उस चीज़ को करने के लिए। और बताइए, और किसी के कोई क्वेश्चन हो? और किसी की कोई भी क्वेरी हो ग्रुप को लेके, नोट्स को लेके, PDF को लेके, वो बोले। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे की आपको रणनीति पता चल गई क्या होने वाली है। कृष्णा राजपूत, सर जी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको जैसे ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद 4-5 क्लास आपकी वैल्यू एडिशन की आएंगी। जैसे ही वैल्यू एडिशन हो गया फिर इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। तो इतनी प्रैक्टिस करा देंगे आपके एग्जाम तक, इतनी करा देंगे कि हर एक क्वेश्चन से आप वाकिफ होंगे। जब वहाँ जाएंगे तो पता चले लोग सोच रहे हैं जब तक आपको पता ही होगी इसका आंसर क्या है ना। और बताइए, और कोई क्या बोल रहा है। और कोई, और आप लोग कमेंट कीजिए। सर जी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गया, जितना आपने लिखवाया है मैंने उतना याद कर लिया, क्या मेंस के लिए काफ़ी है? अगर इतना याद आपने सच में कर लिया है ना, तो आगे जितना बताएंगे उतना और करते जाओ, आपका मेंस बहुत आराम से हो जाएगा ना। बस बस। स्टडी विद लांबा, सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैंने टास्क पूरा कर लिया है। आपका टास्क मैंने देखा है लांबा जी, रचित लांबा है ना आप, आपने सिर्फ 1.5 पेज में कर दिया। अब आप सोचिए, आपने 3 या 4 दिन लिए और सिर्फ 1.5 पेज आपको कंटेंट मिला है, तो आपने कितनी मेहनत की है। सर बहुत मेहनत कर था हो, अच्छा लगा भी। चलिए, योर कंटेंट इज द बेस्ट, कृष्णा राजपूत बोल रहे हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश है आपको बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश है, कि आपको जो भी चीज़ मिले वो ऐसी मिले कि कहीं पे मार्केट में हो ही ना। और हम जिस एग्जाम को भी पकड़ेंगे ये ध्यान रखना, आपकी अगर ये हैं कि कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़े कि हम कहाँ बंद दरोगा तक जाएं, पहले और छोटी जॉब की तैयारी कर रहे थे, आप इस तरीके से तैयारी तो कर लो। फिर आप जिस चीज़ के आपके माइंड में ये होगा ये बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई UPSC या PCS, वो भी आपको इजी लगने लगेगा और हम आपका लेवल उस तरीके इतने आराम से बना देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप केवल मेहनत करते रहो, चीज़ों को फॉलो करते रहो। आपको सिंपल सी मेरी ये है मानना कि आपको लाइफ में आप जो भी कर रहे हो करो,
4 आवर्स मुझे दे दो, ठीक है। जो मैं बताऊं 4 घंटे आप उस चीज को फॉलो करो, आप देखोगे कि आपका जो लेवल है ना सोचने का, पढ़ने का, जानने का ना, वो विद इन 2 महीने 2 मंथ्स में उस लेवल का हो गया कि आप सामने से आके बोलोगे कि सर अब मैं अब फ्री आराम से दे सकता हूं। बट ये चीज आपको करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत। स्टडी विद लांबा बोल रहे हैं सर, सारा कंटेंट तो आपने लिखा हुआ है नोट्स में, तो अदर कुछ नहीं मिल ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, 4 या 5 बुक्स दी थी मैंने आपको, उनसे आपको कंटेंट बनाना था, सिर्फ 1.5 पेज आपको वैल्यू एडिशन मिला है। एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन, रिवीजन तो हम आपसे जैसे ही खत्म होगा उसके 4-5 दिन में करा लेंगे। आप पूरा एग्जाम के पहले बोल रहे हो, अगर 6 तारीख को 6 मार्च को हमारा कोर्स खत्म होगा, हम आपसे 12 या 13 मार्च तक रिवीजन करा लेंगे पूरा। इसके बाद और इसी बीच में अपना वैल्यू एडिशन चलने लगेगा। वैल्यू एडिशन में आपको वैल्यू एडिशन भी पढ़ना है, पुराना रिवाइज करना है, और जैसे ही वैल्यू एडिशन खत्म हुआ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे टॉपिक वाइज। तो अपने आप को जितना फास्ट कर सको कर लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। जो लोग इस चक्कर में बैठे नहीं ये है वो है ऐसा है वैसा है, वो पीछे रह जाएंगे। फिर बता रहे हैं आप बिल्कुल क्लास के साथ चलो और रिवीजन करते चलो। योगराज राजपूत बोल रहे हैं नो डाउट योर कंटेंट इज बेस्ट, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, बस आप लोग के लिए है। मैं चाह रहा हूँ कि देखो हमारा एम पता क्या है, हमारा एम है कि 100 बच्चे तो वो हों जो हमारे डायरेक्ट टच में है, जो मेहनत करके टास्क करके व्हाट्सएप में आए। मैं ऐसे चाह रहा हूँ 100+ वो बच्चे हों जो मेरी गाइडेंस में बराबर मेहनत करें। आप लोग मेहनत करके आ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अभी वहाँ पे व्हाट्सएप में ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, सुपर ग्रुप में 120+ लोग आए हैं, व्हाट्सएप में वहाँ से हमने केवल 38 लोगों को लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेहनत करोगे, हम 100+ व्हाट्सएप में लेके आएंगे, लेकिन उसमें केवल वही लोग रहेंगे जो मेहनती हैं। अब मेहनती लोग उसमें हमारी कोशिश रहेगी, उसमें जितने भी लोग हैं सबका सिलेक्शन हो, क्योंकि उनसे हम मेहनत करा रहे हैं ना। उनसे मेहनत कौन करा रहा है, मैं कराऊंगा। वैभव दुबे पूछे सर क्या आपके नोट्स मेंस के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मतलब कि मैं सिर्फ आपके नोट्स पर ही डिपेंड हूँ, मुझे एग्जाम क्लियर करना है इस बार। आप नोट्स के साथ देखो, नोट्स के बाद वैल्यू एडिशन भी तो ला रहे हैं, वैल्यू एडिशन ला रहे हैं, और वैल्यू एडिशन के बाद प्रैक्टिस ला रहे हैं, उतना आपका मोर देन एनफ हो जाएगा। अगर उतना कर लिया 90+ आप करके आओगे, इतना मैं बोलता हूँ। फर्स्ट टाइम क्लास देखिए आप, और 2-4 क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। सर यूपीपीएससी प्री की तैयारी, बिल्कुल यूपीपीएस इसके बाद बंद दरोगा के बाद हम यूपीपीसीएस पे ही आएंगे, लेकिन यूपीपीसीएस का लेवल हम छोटे से लेके ऊपर तक रखेंगे, जिससे कि छोटे एग्जाम्स वाले भी आराम से कवर कर पाए उसको, और बड़े एग्जाम्स वाले भी कवर कर पाए। 80 मार्क्स हैं, क्यों नहीं क्लियर होगा, तब तो क्लियर हो ही जाएगा। आशीर्वादी बस सर आप जो रास्ता बता रहे हैं वही फॉलो कर रहा हूँ गुरुजी, पर भरोसा किया है नैया भी पार लगे। बिल्कुल लगेगी, आप भरोसा करके ईमानदारी से आप काम करते रहो। इतना प्रैक्टिकली रूप से इतने आसानी से आपको लेके जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कब पार होगी नैया। आप केवल काम अपना ईमानदारी से करना, क्योंकि यहां बैठ के मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकता हूं, देख नहीं पा रहा हूं ना, सामने नहीं हो आप मेरे। नहीं तो आपको एक हल्की सी बताता हूं, वैल्यू एडिशन की क्लास कहाँ पे, यूट्यूब पे ही मिलेगी आपको वैल्यू एडिशन की क्लास। नहीं तो क्या था ना, मैं कोविड काल में गया था अपने यहाँ पे, क्योंकि सब लोग अपने घर चले गए थे, वहाँ पे सिर्फ मैंने 1.5 या 2 महीने सिर्फ माहौल बनाने के लिए जो 12th पास बच्चे थे उनको बिठा के यही तैयारी कराई थी। 2 सब्जेक्ट उनको पूरे खत्म करा दिए थे, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी। आप विश्वास नहीं मानो, मैंने तो ऐसे ही करा दिया था कि एक थोड़ा सा सिविल सर्विसेज का माहौल रहे, कोविड में बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उसमें से हर महीने मुझे न्यूज मिलती है कोई ना कोई बंदा अपना निकल गया, कोई कांस्टेबल ही बन गया, बट वो बन गया, वो 12th पास थे, उनका लेवल देखो 12th पास था, बट वो केवल हिस्ट्री क्या है मेजर पोर्शन आता है, हिस्ट्री मैंने उनको एक एक शब्द रटा दी थी उन लोगों को। तो अब उनका क्या है, निकल रहे हैं वो लोग, इन्फॉर्म करते हैं कि सर हो गया, इस वजह से हो गया, वो हो गया, तो अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ जी, वैल्यू एडिशन आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। और बताइए, और किसी का कोई और क्वेरी है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बोलिए।
वोमेन कट कोई नहीं बता रहा लड़कियों की क्या रहेगी। वोमेन कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगी बस, मतलब ज्यादा नहीं, कम रहेगी लड़कों से। लड़कियों की कट ऑफ कितनी, जो नॉर्मली कम रहती है वही रहेगी। लेखपाल से देख लो, लेखपाल में कितना अंतर था, 2 या 3 नंबर कम रहेगी बस। लेकिन इस बारे में मुझे ये लगता है कि अगर रिजर्वेशन है ना, मुझे लगता है काफी ज्यादा कम रहने वाली है। ये जो लड़कियों के लिए, चलो ये बहुत सही बात बता दी है, जो आपका एग्जाम है वन दरोगा मेंस, मुझे लगता है यहाँ पे गर्ल्स एस्पायरेंट्स ऑलरेडी कम हैं। गर्ल्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो काफ़ी कम है, ऐसा मुझे लगता है। अगर सच में वो कम है तो इनका बॉयज और गर्ल्स में कट ऑफ में काफ़ी अंतर रहने वाला है ना। यहाँ पे डिफरेंस रहेगा ज़्यादा, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे क्लास में भी देख रहे हो ना, ग्रुप में देख रहे हो, उनके भी क्या है, बहुत कम लड़कियां हैं जो तैयारी करती हुई मिल रही हैं। नहीं तो हर एग्जाम में क्या होता है, लड़कियां और लड़के ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं आजकल। बट यहाँ पे बहुत कम है। इसका मतलब है सिंपल सा यही है कि कम लड़कियों ने अप्लाई किया, आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। 71 नंबर पेट में है सर, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी निधि, बिल्कुल हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप तैयारी कीजिए। आई ट्रस्ट यू, आप जो कराएंगे मैं, आप जो बोलेंगे मैं करता रहूँगा, बाकी कोई क्वेरी नहीं है। थैंक्स, कोई बात नहीं, आप लगे रहिए। आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपका आराम से हो जाएगा। निधि देवी बोल रही हैं सर 71 है, तैयारी करें ईडब्ल्यूएस। बिल्कुल आप तैयारी करो, आपको इतना सोचना ही नहीं है। आप तैयारी करो, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि गर्ल्स का कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि 30% गर्ल्स इनको खोजना भी मुश्किल होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। अगला सेशन जब आपका ये सिलेबस सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक लाइव रखेंगे, उसमें आगे की थोड़ी और चर्चा करेंगे। प्लस और क्या चर्चा होगी, वहाँ पे कोई टॉपिक आपका समझा देंगे। मैंने कल पूछा था कि किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। आप लोगों ने नहीं बताया, नहीं तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता, एनवायरनमेंट के कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता। आज की जो आपको क्लास मिलेगी उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें वैसे हो जाएंगी। आज की क्लास में आप वर्ल्ड की सारी संस्थाएं, IUCN, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। ऐसे करके वर्ल्ड इंटरनेशनल, IUCN रेड लिस्ट आती है एक, वो पढ़ोगे। इनमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं रेड लिस्ट में, किनका क्या स्टेटस है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी, इंडेंजर्ड कौन सी है, वल्नरेबल कौन सी है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आप देखोगे, जो आज आपकी अपलोड होगी 6 बजे। संजय यादव क्या बोल रहे हैं? नो सर, और कोई क्वेरी नहीं है आपकी? किसी की और भी, किसी की भी कोई भी क्वेरी हो आप बता दीजिए। आशीर्वादी सर, एक बार बंद दरोगा की जॉब कैसी है इसको बता दीजिए, जिससे हम लोग और मोट। बंद दरोगा के देखिए, बंद दरोगा के अधिकार एवं कर्तव्य मैंने आपको कराया है वीडियो, वो क्लास देखो। उसमें आपको बंद दरोगा के सारे अधिकार पता चल जाएंगे, सारे कर्तव्य पता चल जाएंगे। जॉब तो अच्छी है, जॉब क्यों अच्छी नहीं है? आप सब इंस्पेक्टर रैंक की जॉब है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना 2 स्टार जॉब है ये आपकी, तो जॉब अच्छी है। सबसे बड़ी बढ़िया चीज़, आप प्रकृति की गोद में रहते हो, ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। प्रकृति की गोद में रहोगे, नेचर एकदम नेचुरल चीज़ों से वाकिफ रहोगे, सुकून वाली जिंदगी रहेगी, शांति वाली। वहाँ पे पैसा तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, पावर्स भी रहेंगी, दरोगा की जॉब है तो पावर्स रहेंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो SI की जॉब, आपका CISF में थे, कोई SI हैं वो CISF में ऑलरेडी, वो यहाँ आना चाह रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो ना,
तो यहाँ पे टाइम मिलेगा। शिवम बोल रहे हैं सर आप ऐसे लाइव पढ़ाएं तो ज़्यादा समझ आएगा। बिल्कुल ऐसे लाइव आएंगे हम, अभी थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाएं, 15 दिन बाद हम ऐसे ही इसी डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। सर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है क्या? होम डिस्ट्रिक्ट इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं कि आप क्या करो, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन तो है नहीं कि आप किसी के साथ भेदभाव कर पाओ, आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो किसी को अच्छा करो, तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। वैसे आसपास थोड़ा दूर भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। बबलू यादव सर मेरे 55 मार्क्स हैं, मौके में इस कैसे इम्प्रूव करें? आ रहे हैं मॉक टेस्ट में आपके 55 नंबर आ रहे हैं। आप एक काम करो, यहाँ से सारी क्लास खत्म करने के बाद मॉक देने जाओ, फिर आप देखो कितने इम्प्रूव हो गए। इम्प्रूवमेंट का सिंपल सा है, आप टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में खत्म करो, रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करने जाओ, आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप केवल बिना रिवीजन किए क्वेश्चन वाइज आप पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन देखा दूसरा, तो वो चीजें नहीं, इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। इंप्रूवमेंट करने का सिंपल सा है, आप बेसिक्स पे आ जाओ, फंडामेंटल्स क्लियर करो, पूरा टॉपिक की एक समझ बनाओ, और इसके बाद जो बीच में फैक्ट्स हैं वो डालो, आपका आराम से हो जाएगा। किसी की और कोई क्वेरी? और कोई क्वेश्चन हो किसी का जो पूछना चाह रहा हो? टेक्स्ट बुक के मॉक लगाएं क्या? बिल्कुल, अगर आपका जो टॉपिक होता जा रहा है आप शाम में मॉक लगा सकते हो, दिन में, लेकिन पहले मेन पढ़ाई करो। सर हम नए हैं सर, हम ग्रुप में। मनीष कुमार बोल रहे हैं सर यूट्यूब पर 4000 के कोर्स भी लोग बेच रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? यार देखिए, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। जो यूट्यूब वाले हैं, जिन मेरे पास 10 से 20 स्टूडेंटों के पर्सनल मैसेज उनके आए हैं जिन्होंने 2-3 जगह से 3000, किसी ने 2600 का कोर्स लिया। ऐसे 10 से 12 स्टूडेंट हैं, कोई 2600 का लिया, कोई 4000 का लिया और कोई 3000 के आसपास का कोई कोर्स लिया। 3 टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स ले लिया पूरा, बोझ से पढ़े भी 2-4 दिन, जैसे ही हमारे वीडियो जाने शुरू हुए उन्होंने ये सोच लिया कि वो पैसा जाने दो, चला गया, वो यहाँ से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये होता है कि चलिए, एक बार आपको नहीं पता चला, पैसा लग गया, अब लेकिन आप अपना टाइम भी तो लॉस नहीं कर सकते हो। आपको लग गया कि वहाँ का ज़्यादा काम का नहीं, यहाँ का है, तो कम से कम टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो। सर ग्रुप में सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो लेटेस्ट होती है वो आपको 48 आवर्स बाद मिलती है। सर आप यूट्यूब के बेस्ट टीचर हैं, फिर भी आपके व्यू बहुत कम रहते हैं, अफसोस होता है। देखिए ये चीज़ आप लोग पे डिपेंड करती है ना, जितने लोग देख रहे हैं, जिनको ये लगता है, आप क्या कीजिए, आप उस चीज़ को शेयर कीजिए, बताइए लोगों को ये कंटेंट है, बेस्ट है। कुछ लोगों को हो सकता है ये इनसिक्योरिटी रहे कि सब पढ़ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं। जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो पहले से आ चुके हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था बनाई हुई है, उनके साथ हम एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, उनका और नए लोगों के बीच गैप रहेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप लोग का बनता है कि आप लोग जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है शेयर कीजिए। जब स्टूडेंट के अंदर से आवाज़ निकलती है ना कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये होनी चाहिए, वो आप लोग आगे बढ़ाते हो ना, उसका कोई वो नहीं है। सर क्लास 25 और 26 की पीडीएफ डाल दीजिए ग्रुप में। वैभव दुबे, वैभव दुबे अभी तो आप बोल रहे थे कि आपने सारे नोट्स बनाए हैं, अब आप फिर से पीडीएफ पे आ गए। देखिए मेहनत करानी हमें आपसे, ये ध्यान रखना, मेहनत के अलावा और जो भी आपको सहायता चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन मेहनत आप करनी पड़ेगी। सर टॉपिक पढ़ लिए हैं बट समझ नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाइए प्लीज़। सर बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, अभी बीच में ले आएंगे। बीच में अगर ले आएंगे तो क्या होगा ना, आप टॉपिक नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन में लग जाओगे। मिशन 2023 ये बोल रहे हैं सर पीसीएस भी देना है और बंदरों भी। बिल्कुल, पहले बंदरों हो जाएगा, बंदरों दो, साथ में जीएस पढ़ते रहो। और यूपी पीसीएस वालों के लिए एक बताता हूँ, यूपी पीसीएस, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना चाहते हैं, आप जीएस पढ़ते रहो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अपनाना, टेक्स्ट बुक्स अपनाना। अभी से आप क्या करो, हिस्ट्री के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं,
हिस्ट्री में एंशियंट आपकी पूरी पड़ी हुई है, जीएस रिवॉल्यूशन पे ही देख लो। इसके बाद आपकी पॉलिटी के ऑलमोस्ट 60% वीडियोज पड़े हुए हैं, उसमें एक एक चीज़ ऐसी मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई हुई है पॉलिटी की, वहाँ से ऐड किया है कि आप पॉलिटी देखना और ये देखना कि ऐसे कोई बता रहा है। मैंने वहाँ से चार्ल्स जॉन जो राजा था आपका जॉन, उसके टाइम पे जो मैग्ना कार्टा आया था वहाँ से उठाया, ब्रिटेन में जो संसदीय संस्थानों का विकास हुआ वहाँ से। फिर पॉलिटी इंडिया में कैसे हुई, क्या आई, एक एक अनुच्छेद आपका बोर्ड पे समझाया है, जैसे अभी बता रहा हूँ। तो समझ लो कि बहुत बेस्ट तरीके से पॉलिटी भी बताई है, हिस्ट्री के भी वीडियो आपके पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के भी वीडियो पड़े हुए हैं। एक वीडियो में इकोनॉमिक्स आपकी 60% खत्म कराई है। इससे क्या होगा, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। जब आपके पास ये आइडिया होगा और जब आपका एग्जाम आएगा उसके जस्ट 1 या 1.5 महीने पहले से हम आपके साथ लग जाएंगे, ठीक है। मेंस की टेंशन मत लो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टफ तो होगा क्योंकि पीसीएस लेवल है, बट मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए, और किसी की कोई क्वेरी हो, नहीं तो ये सेशन अब एंड होने पे आ रहा है। ग्रुप में आप लोग बताइएगा कैसा लगा, किसी की कोई क्वेरी रहेगी हो तो टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। चलिए तो इस सेशन को अब एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। आगे क्या करना है, आगे ध्यान रखो सब लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग चलना चाहते हो, आपको लगता है कि कहीं आप पीछे ना छूट जाओ, रिवीजन करो पर डे 1 आवर, 1 घंटे पर डे आप मोबाइल किसी दूसरे रूम में साइलेंट करके या ऑफ करके रख के आओ। जहाँ पढ़ रहे हो उस रूम में आपके पास सिर्फ आपके बने हुए नोट्स होने चाहिए। एक एक टॉपिक से उठाओ, टॉपिक बाई टॉपिक। अगर फर्स्ट टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो पहले फर्स्ट ही करो, जब तक फर्स्ट पूरी तरह से रिवाइज ना हो जाए, माइंड में ना घुस जाए, सेकंड पे मत बढ़ो। जैसे ही रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया, तुरंत किसी और चीज़ में व्यस्त मत हो जाओ। आप क्या करो, उस चीज़ को बंद करो, नोट को रिकॉल करो, शांति से आंख बंद करके रिकॉल करो कौन कौन सी हेडिंगें पढ़ी हैं, किसके अंदर क्या था। 10 मिनट रिकॉल कर लोगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करो, ठीक है। पर डे रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन कोई भी एग्जाम, यूपीएससी दे रहे हो तो बोलते हैं यूपीएससी वाले कि 10-10 बार 20-20 बार रिवीजन किया। आप अगर 5 बार 7 बार भी कर लोगे तो मैंने ऐसे पढ़ाया कि 5 बार में भी आपका सब चीज़ माइंड में आ जाएगी, हर एक चीज़। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, रिवीजन करते चलो, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे तो आप इस चीज़ को कैच कर पाओगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।